नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रक्षाबंधन का त्योहार भारत के प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल 2023 में राखी 30 और 31 अगस्त को मनाई जा रही है। इसमें बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई भी इसके बदले उनकी उम्र भर रक्षा करने का वचन देते हैं। कई लोग इसे राखी का त्योहार भी कहते हैं। यहाँ हम आपको रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक राखी का त्योहार ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा प्लस बंधन अर्थात रक्षा का बंधन, यानी इस रक्षा सूत्र को बंध जाने के बाद एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने को बाध्य हो जाता है। रक्षाबंधन त्योहार को मनाने की शुरुआत बहुत पौराणिक है। ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार को देवी देवताओं के समय से मनाया जा रहा है। आइए यहाँ जानते हैं यह पवित्र त्योहार क्यों मनाया जाता है। माँ संतोषी की कहानी, यह कहानी भी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई है। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया और इस रस्म के बारे में पूछा। तब भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद की कि उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिली। अब आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी भी बहुत प्रचलित है। माँ लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। एक बार की बात है जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा, तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक में चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेली पड़ गई और भगवान विष्णु को दोबारा वैकुंठ लाने के लिए अनेक प्रयास करने लगी। फिर एक दिन माँ लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माता लक्ष्मी एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास है। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा, तो माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह श्री विष्णु भगवान बैकुंठ धाम वापस आए। तीसरी कहानी, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का बहुत अपमान किया। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध
में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, लेकिन शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वे हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। चौथी कहानी है महारानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। जब चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे थे, तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ निकल पड़े। मगर हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली थी। अब आपको पांचवी कहानी सुनाते हैं, यम और यमुना। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्ष तक मिलने नहीं गए। तब यमुना दुखी हो गई और अपनी मां गंगा से इस बारे में बात की। मां गंगा ने यम तक यह खबर पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है, और यह सुनते यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द ही फिर से अपनी बहन के पास आए। यम अपनी बहन के स्नेह को देखकर बहुत खुश हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।